हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह का हैंड बैग जो कि महिलाएं मार्केट वगैरह मार्केटिंग करने के लिए यूज करती हैं, पैसे कैरी करने के लिए यूज करती हैं, उसे बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हमने लेदर में बनाया है, आप चाहे तो इसे कपड़े में भी बना सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का हैंड पर्स कम लागत में हम घर पे किस तरह से बनाते हैं, आज के वीडियो में हम वही सीखेंगे। इसमें हमने 6 पैकेट दिया है। एक आगे की तरफ ये पैकेट हमने दिया है फ्रेंड्स। दो पैकेट हमने साइड में दिया है इस तरह से। यहाँ भी कुछ भी कैरी किया जा सकता है। और एक इस साइड भी हमने दिया है और दो बीच में हमने इस तरह का बड़ा बड़ा कप्पा बनाया है। इसमें आप अपने पानी के बोतल भी कैरी कर सकते हैं, छोटा सा। डेली यूज में इस तरह का पर्स बहुत चलता है। इसे आप शॉपिंग, मार्केटिंग करने, हर तरह की चीजें आप आसानी से इजी से कर सकते हैं। ये लाइट वेट में भी है। इसे हमने लेदर में बनाया है। यहाँ भी हमने एक पैकेट दिया है, तो इसमें आप अपने मोबाइल वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह का हैंड बैग जितना ही देखने में खूबसूरत है उतना ही बनाने में आसान है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस तरह का हैंड पर्स घर पे किस तरह से बनाते हैं वह देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज का पर्स बनाने में हमें इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। बारी बारी से हम देख लेते हैं। लेदर का 2 पीस हमें डी शेप में लेना है, जिसका साइज हमने 8.5 बाई 6.5 इंच रखा है। 8.5 बाई 6 इंच का 2 डी शेप का पीस चाहिए हमें। एक लेदर का छोटा पीस हमें चाहिए डी शेप में, जिसकी लंबाई हमने इस तरह से 7 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच लगभग रखी है। इसके अलावा चेन पट्टी फ्रेंड्स हमने 10 इंच बाई 4.5 इंच का रखा है। बेस पट्टी जो है फ्रेंड्स, इसका हमने 8.5 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई भी हमने लगभग 4.5 इंच रखी है। 13 बाई 2.5 इंच के हमने 2 पीस बेल्ट के लिए लिए हैं। 2 पीस हमने जो कि 4.5 बाई 3.5 इंच का 2 पीस हमने लिया है। 3.5 इंच बाई 3.5 इंच का 2 पीस हमें पैकेट के लिए लगेगा। 2 पीस फ्रेंड्स हमने इस तरह से 8 बाई 1.5 इंच का लिया है। 2 पीस 3 इंच बाई 1.5 इंच का हमने लिया है और इस तरह से 1.5 इंच का लगभग फ्रेंड्स हमने पाइपिंग के लिए लिया है। और पाइपिंग में लगाने के लिए इस तरह का वायर का हम यूज करेंगे और 6 रनर हमें लगेगा इसमें। साथ ही में चेन पट्टी लगेगा। इन सभी चीजों को मिला के आज का हैंड पर्स बनाना शुरू करते हैं। पहले फ्रेंड्स, डी शेप का जो छोटा पीस है उसे हमें इस तरह से सेंटर कर लेना है। चार जगह होल करना है और इन चारों जगह पे हमें शो बटन लगाना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बटन लगा लिया है। हमें छोटे पीस में चेन पट्टी लगाना है, तो उसके लिए हमने जो 1.5 इंच बाई 3 इंच का 2 पट्टी लिया है। पहले फ्रेंड्स चेन पट्टी में हम रनर इंसर्ट करेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमने चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लिया है। अब इसे हम इस पीस पे रखेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। करते हुए अब इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने पीस पे इसे इस तरह रखेंगे और अब इस पे सिलाई करेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ तक हमें देख लेना है इसके सिधाई में, और इसे अब यहाँ से कट कर लेना है। और अब अपनी मशीन से इसे पहले निकाल लेंगे हम, और ये वाले भाग को इस पे रख के ऐसे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक पैकेट बना के तैयार कर लिया है। हमने बड़ा वाला डी शेप का दो पीस लिया है, उसमें से एक पीस पे इसे इस तरह से रख के सेंटर में ही इसे मार्क कर लेंगे पहले। इस सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से पहले एक तरफ सिलेंगे, फिर दूसरे तरफ सिलेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स दोनों तरफ से हमने इसे सिलाई करके जोड़ लिया है। फ्रेंड्स इसके ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए 1.5 इंच का जो हमने लेदर का पीस लिया है उसे इस तरह से करते हुए लगभग आधा या पौन इंच तक हम सिल लेंगे। इस तरह से अब हम पाइपिंग को इस तरह से इसके अंदर डाल लेंगे, और अब इसके ऊपर सिलाई करेंगे। यहाँ पाइपिंग लगाना भूल गए थे, तो पहले हम इसे खोल लेंगे ये वाले भाग को, फिर यहाँ पे पाइपिंग लगाने के बाद ही हम इसे जोड़ेंगे। हमने ऊपर का पार्ट बना के तैयार कर लिया है। यहाँ जो हम भूल गए थे पाइपिंग लगाना, वो पाइपिंग लगा के हमें इसको फिर से बनाना पड़ा। अब हम पीछे का पार्ट तैयार करेंगे, तो उसके लिए जो हमने बड़ा सीट लिया था ऊपर से फ्रेंड्स इसे 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब इसे इस तरह कट करने के बाद फ्रेंड्स अब इसके बीच में हमें चेन पट्टी लगाना है। सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी रख लेंगे, और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे, और अब इसे हम नीचे दबाते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब ये जो पीस हमारा है इसके ऊपर भी हम अपने चेन पट्टी को इस तरह रख लेंगे, और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इसमें हमें रनर इंसर्ट करना है। अब इसी के नाप का लाइनिंग पे हम इसे बैठा के इसके सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पर्स का ऊपर और नीचे का भाग हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हमें 8 इंच बाई 4 इंच का जो सीट हमने लिया है उस पे एक सीट को रख कर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद अब हम इस पे दाब सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से अपने दूसरे पीस को भी रखकर इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरफ दाब सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर भी हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस पट्टी से दोनों सीट को जोड़ लिया है। अब हम बीच का जो चेन पट्टी है वो तैयार करेंगे। 10 इंच बाई 4.5 इंच का एक पट्टी लिया था, पौने 2 इंच का इस तरह से हम ले लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब
चेन पट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 3 लाइनिंग का पीस लिया है इस तरह से, जिसकी लंबाई हमने लगभग 7.5 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई हमने 11 इंच रखा है। फ्रेंड्स इसमें से एक सीट हम ले लेंगे और उस पे अब चेन पट्टी रख लेंगे। सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी हमें रख लेना है और उसके ऊपर अब एक लाइनिंग ले लेना है हमें और आधा इंच ऊपर इस तरह रखते हुए अब इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमने चेन पट्टी में इस तरह जोड़ लिया है। अब इसे हम इस तरह से करते हुए लाइनिंग पीस को इस साइड कर लेंगे और अपने पीस को भी, सीट को भी इस तरह से करते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स अपने चेन पट्टी पे हम दूसरे सीट को लेंगे, उसे इस तरह रख लेंगे और एक पीस लाइनिंग का लेंगे, उसे आधा इंच ऊपर रखते हुए नीचे की तरफ रखेंगे और अब इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब अपने सीट को और लाइनिंग को इस तरह से इस साइड कर लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे, दाब सिलाई। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 2 लाइनिंग लगा लिया है। इस सीट पे सिर्फ चेन पट्टी रख के इस पे सिलाई कर लेनी है हमें। और अब हमें यहाँ से इसे कट कर लेना है। चेन पट्टी को कट करने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमने सिलाई किया है उसे दाब सिलाई करने के लिए अब जो हमने लाइनिंग लिया है उसे इस तरह कर लेंगे, इस तरफ, और ये वाला जो भाग है उसे हमें अंदर की तरफ कर लेना है इस तरह से। और अब इसके ऊपर हमें दाब सिलाई करनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इस तरफ से सिलाई कर लिया है। अब यहाँ हमें इस चेन पट्टी पे इस तरह से अपने सीट को रख लेना है और लाइनिंग को नीचे के तरफ आधा इंच ऊपर करते हुए इस पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से अपने लाइनिंग को और ये सीट को हमें इस तरह से कर लेना है और अब इसके ऊपर दाब सिलाई हमें कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने चेन पट्टी तैयार कर लिया है। इसमें दोनों तरफ से हम रनर डाल देंगे। चेन पट्टी तैयार करने के बाद फ्रेंड्स हमने 2.5 इंच बाय 2.5 इंच का 2 पट्टी लिया है, जो कि हम इसे हैंड पर्स बनाने वाले हैं। तो पहले हम इसको अपने चेन पट्टी का सेंटर कर लेंगे इस तरह से। इस तरह 2 इंच पे दोनों तरफ से मार्क कर लेंगे। 2.5 इंच बाई 2.5 इंच का 2 सीट लिया है, उसे इस तरह से दोनों तरफ से आधा पौन इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख लेंगे और सिलाई कर लेंगे। सिलाई कर लिया है। अब ये जो है हम इस तरह का हुक लगाने वाले हैं बेल्ट लगाने के लिए, तो इस तरह इसे कर लेंगे और अब इसके ऊपर रख के हम सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स हमने चारों बकल लगा लिया है। अब फ्रेंड्स हम पैकेट तैयार करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स हमने जो 4.5 इंच बाई 3.5 इंच का 2 सीट लिया था उसे बेस बनाएंगे, और 2 सीट जो हमने लिया है 3.5 इंच बाई 3.5 इंच का, उसे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और इसे अब गोलाई में हम कट कर लेंगे ऊपर के साइड से। पहले चेन पट्टी में हम रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह रन इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स एक सीट जो हमने 8 इंच बाई 1.5 इंच का लिया है उसे इस तरह इस पे रख लेंगे चेन पट्टी के ऊपर और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स इस पे हम इस तरह से करते हुए दाब सिलाई कर लेंगे। दाब सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने इस सीट का इस तरह से मार्क कर लेंगे सेंटर। अब हम इस सीट को अपने इस सीट पे सेंटर से सेंटर इस तरह मिलाते हुए इस पे सिलाई करेंगे। अब यहाँ इस तरह से हम इस पे मेजरमेंट कर लेंगे कि ये इस तरह से यहाँ तक आएगा, तो यहाँ एक मार्क हम कर लेंगे और अब अपनी चेन पट्टी को इस तरह से मार्क कर लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा ही मार्क करेंगे ताकि आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो इस तरह से हम कट कर लेंगे और इसे पहले सेंटर तक हम सिल लेंगे फिर निकाल लेंगे। इस तरह निकालने के बाद फ्रेंड्स अब इसे इस तरह से करते हुए पहले हम नाप लेंगे, मार्क कर लेंगे और फिर इस तरह मार्क करने के बाद इसे इस तरह इसके ऊपर रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स इसे हमें इस तरह से करना है और अब इसके ऊपर रखते हुए सिलाई कर लेनी है। अब हम इसे गोलाई में कट कर लेंगे। गोलाई में कट करने के बाद इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ करने के बाद अब जो हमने 4.5 बाई 3.5 इंच का सीट लिया है उस पे अब इसे इस तरह से रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने एक पैकेट जोड़ के तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरा पैकेट भी बना के तैयार कर लेना है। अब फ्रेंड्स चेन पट्टी में हमें पहले रनर इंसर्ट नहीं करना है, पहले इसे इस तरह से रख के इस पे सिलाई कर लेनी है।
अब फ्रेंड्स हमने जो चेन पट्टी का ये सीट बनाया था उसे इस तरह से पहले लाइनिंग को, तीनों लाइनिंग को इस तरह से रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने तीनों लाइनिंग को जोड़ लिया है। अब ये जो हमने कप्पा बनाया है उसे इस कप्पे को इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और इस लाइनिंग को नीचे की तरफ करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने एक कप्पे को जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स हम दाब सिलाई कर लेंगे। अब दूसरे तरफ से भी हमें इसे जोड़ लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ से पैकेट को जोड़ लिया है। अब इसे हम मेन पीस में अटैच करेंगे। हमें आगे वाला भाग में चेन आगे की तरफ होना चाहिए, तो इस तरह हम देख के चेक कर लेंगे और फिर सेंटर से इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए पहले इस साइड सिल लेंगे, फिर दूसरे साइड सिल लेंगे। फ्रेंड्स इस साइड से सिलने के बाद इस साइड भी हम सिल लेंगे और इस साइड भी हमने सिल लिया है। अब इसे इस तरह से लाइनिंग को ऊपर की साइड कर लेंगे और इस तरह से सेंटर मिलाते हुए अब इस साइड भी दोनों तरफ से हम सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से सिलने के बाद अब नीचे से बेस से इसे इस तरह हम जोड़ लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ से अभी इसे बंद नहीं किया है, तो यहाँ से चेन पट्टी खोलते हुए इसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा करने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने लाइनिंग को फिर से एक बार निकाल लेंगे। और उसे इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ कर लेंगे। अपने चेन पट्टी को इस तरह बंद कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा बैग लगभग बन गया है। अभी बेल्ट इसमें हमें लगाना है। अब दोस्तों हमने जो 2 पीस लिया था 13 इंच बाय 2.5 इंच का, उससे हम बेल्ट तैयार करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों बेल्ट बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से इसे अंदर कर लेंगे और यहाँ लगाएंगे और यहाँ भी इसे इस तरह से अंदर करके इसमें हम रिवेट लगाएंगे यहाँ पे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक तरफ रिपीट लगा लिया है। इसी तरह से दूसरे तरफ भी हम बेल्ट को रिपीट लगा के जोड़ लेंगे। इससे फ्रेंड्स हमारा हैंड पर्स बनके तैयार हो गया है। लेदर का ये हैंड पर्स जितना ही देखने में खूबसूरत है उतना ही टिकाऊ है। फ्रेंड्स इसे आप अच्छे दामों में मार्केट में बेच सकते हैं और अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह का हैंड पर्स जो दूसरे कलर में हम बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।